विवेक सर, सबसे पहले ये जो क्रूड का प्ले है ये तो लग रहा है सस्टेन करेगा। ऑफ कोर्स एक दो हफ्ते हमने देख लिए, अगर सीज़ फायर या जो पॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होते हैं तो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है ईरान में या जो क्राइसिस आ रही है ऑयल की तो वो स्पिल ओवर हो सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट बोल भी रहे कि 80 to 85 देखने मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में अगर क्लैरिटी नहीं आता है। तो विवेक सर, सबसे पहले हो रही है ब्रेंट क्रूड का प्ले हम कैसे करें? ये शॉर्ट टर्म प्ले रहने वाला है कि इसमें कुछ लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहीं से आ रहा है? देखिए, अब इसमें ऐसा है ना कि जब तक आपका ग्लोबल टेंशन रहेगा तो हो सकता है कि ये चांसेस रहेंगे कि ब्रेंट क्रूड आपका और ऊपर जा सकता है। अब प्रेडिक्शन जहां तक का सवाल है, दो रिसर्च ऑलरेडी आ चुके हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के। एक तो करीबन 90 95 97 का प्रेडिक्शन आया था, और अगर ईरान के साथ थोड़ा और अग्रेसिव होते हैं तो ये 125 तक भी जा सकता है करके ये भी प्रेडिक्शन आया हुआ है, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट में है। अब बात ऐसी है कि अब कौन सा सच होगा नहीं होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि ये युद्ध किस और मोड़ लेने वाला है। आज भी अगर समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत सुलह हो जाती है या फिर ईरान बैक टू द टेबल्स आ जाता है तो आपको ऐसा ही एक डीप करेक्शन भी ब्रेड क्रूड में देखने को मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जिस हिसाब से रुख अभी ईरान का है लग नहीं रहा है वैसे होने वाला है, लेकिन अगर ब्रेंट को इमीडिएटली 90 100 जाना था तो इनफैक्ट अब तक चला गया होता, क्योंकि अ, जो थोड़े दिन पहले था 64 65 और वहां से 75 अगर आता है तो बहुत बड़ा रैली, इतने बड़े युद्ध होने के बावजूद मतलब वो जो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, इतना सही रैली हुआ है एक्चुअली। तो अब ये है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो वॉर पे डिपेंड करता है, तो वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रहेगा। लेकिन हाँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको आ, ऐसा इकोनॉमी भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर डॉलर जब ऊपर जा रहा है आपको करीबन एक तो जीडीपी पे मार खाता है, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कॉस्टली होगा, मतलब और ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर यहीं पे अगर सस्टेन करता है अगले हफ्ता भर और, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी थोड़े दिन पहले जैसे आरबीआई बोल रहा था कि इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में और इसके लिए रेट कट हुआ था। अब जो एक और रेट कट हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है कि इस चक्कर में अब आरबीआई वो एक्शन नहीं ले, और हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट ऊपर भी जाए। तो इसके काफी नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर और ऊपर जाता है और यहाँ पे भी अगर सस्टेन करता है तो। लेकिन हाँ, ये तो वेट एंड वॉच का ही अप्रोच होगा। और जहां जहां आपको डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं स्टॉक्स, जैसे पेंट्स है या फिर टायर इंडस्ट्री है, ये सब स्टॉक से आप थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए आप जैसे एशियन पेंट्स की बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय बाद थोड़ा सा उठने की कोशिश की थी, 2400 तक गया था, लेकिन इस न्यूज के बाद वापस ये 2200 तक स्टॉक आ गया है। तो यही एक रेंज में रह सकता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आगे होंगे उसी बेसिस पे स्टॉक्स आपको मूवमेंट दिखाएंगे। तो जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपको आई थिंक अवॉइड करना ही बेटर रहेगा यहाँ पे। ये बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट टू डेरिवेटिव थीम्स उस पे जो है अवॉइड ही रखें। और ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडिसेस का भी फ्लेवर यही है कि गिरावट आ रहा है।